नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी दुर्गेश सिंह। दोस्तों, हमारे महान भारतवर्ष में न सिर्फ कला और साहित्य अपितु चिकित्सा आयुर्वेद के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम हुआ है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों का मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमारे महान ऋषियों मुनियों के हमारे इस सीरीज में आज हम बात करेंगे ऐसे महान ऋषि के बारे में जिन्होंने हमें आयुर्वेद जैसा महान ग्रंथ और चिकित्सा शास्त्र उपलब्ध करवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान ऋषि एवं आयुर्वेद के विशारद ऋषि चरक के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद के विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे। इनकी द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख किया गया है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन भी इनके ग्रंथ में मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप, जिसे हम आज चरक संहिता के नाम से जानते हैं, 300-200 ईसा पूर्व के लगभग आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इनकी रचना चरक संहिता आज भी वैद्य का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिम देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गई हैं, साथ ही साथ दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों का भी उल्लेख है। ऋषि चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठ करके विचार एकत्र किए और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसे पढ़ने लिखने और आम जन के अनुकूल बनाया। चरक संहिता आयुर्वेद में प्रसिद्ध है। आज आयुर्वेद के क्षेत्र में ऋषि चरक की योगदान अत्यंत सराहनीय है। तो दोस्तों, आप ऋषि चरक के बारे में क्या जानते हैं और आयुर्वेद और एलोपैथी में आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। जय ऋषि वाग्भट, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदयम की रचना की है। अष्टांग संग्रह के अनुसार इनका जन्म सिंधु देश में हुआ था। इनके पितामह का नाम भी वाग्भट था। ये अवलोकितेश्वर गुरु के शिष्य थे। इनके पिता का नाम सिद्धगुप्त था। वह सनातन धर्म में विश्वास रखते थे। इत सिंह ने लिखा है, उससे 100 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने ऐसी संहिता बनाई जिसे आयुर्वेद के 8 अंगों का समावेश हुआ। अष्टांग हृदय का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ था। आज भी अष्टांग हृदय ऐसा ग्रंथ है जिसका जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ है। वाग्भट की भाषा में कालिदास जैसा लालित्य मिलता है। छंदों की विशेषता देखने योग्य है। रस शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्न समुच्चय का कर्ता भी वाग्भट को ही माना जाता है। ऋषि वाग्भट का मानना था कि मनुष्य शरीर में जितने भी रोग होते हैं, इनमें 85% बिना चिकित्सक के ही नष्ट हो सकते हैं। केवल 15% रोग ही ऐसे होते हैं जिनके लिए चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। ऋषि वाग्भट ने अपने ग्रंथों में उपचार के साथ साथ परहेज को भी प्रधानता दी है। इन्होंने लगभग मनुष्य जीवन में होने वाले समस्त रोगों के बारे में जिक्र किया है और उनके इलाज के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी दी है। ऋषि वाग्भट ने अपने ग्रंथों को कई भाग में लिखा है, जिनमें टोटल 8 अंग बताए गए हैं, जैसे काय चिकित्सा, बाल रोग, भूत विद्या, शालक्य तंत्र, अंग शल्य तंत्र, जरा तंत्र आदि हैं, जिसमें अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग आयुर्वेदिक विधियां बताई गई हैं। जैसे जरा तंत्र में बुढ़ापे एवं आयु के बढ़ने से बाद होने वाली बीमारियों के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें रसायन का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। ऋषि वाग्भट ने अष्टांग हृदयम की रचना अपने समकालीन धन्वंतरि जी के आशीर्वाद से की थी। ऋषि वाग्भट के पुत्र का नाम तसीटाचार्य था। उन्होंने भी चिकित्सा कलिका नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। दुर्भाग्य से यह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ में फूलों से चिकित्सा करने के बारे में बताया गया है। स्पष्ट किया गया है कि किस फूल की क्या विशेषता होती है और इसका क्या उपयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वाग्भट आयुर्वेद और पौधों की चेतना की भाषा को समझते थे। तो ऐसे थे हमारे ऋषि वाग्भट। हम ऋषि वाग्भट के योगदान के लिए उनका कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।